तो मोला मैंने रोड़ा रपा है पता लगा कि एक बच्चों है वो 33,000 की जो लाइन जारी है बी लाइन की जरूरत कि घर के अंदर लग रहा है और मेन गेट के पास में एकदम जस्ट लग रहा है। और भी की मतलब शिकायत दे चुके हैं लेकिन कोई तीन हादसा हो चुका। एक वायर 3 जगह से डैमेज है, उस पर भी उनकी कोई गौर नहीं है। और जो पिलर है उनके घर में लगा हुआ है। बारिश आते ही ये लोग इतने खौफ में आ जाते हैं। अब जब तक प्रशासन यो इंतजार कर रहे हो कि भाई जब तक एक आधो मरे नहीं तो माने बा बता दो, ठीक है कि भाई मारनो है कोई ने तो मैं बता दो। राम राम जी, मैं मोहम्मद और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बीड़ी के हॉस्पिटल के अंदर और ये जान को कारण ये है कि झुंझुनू का अंसारी कॉलोनी को एक 12 साल को बच्चों जो को काल खेलते खेलते करंट की चपेट में आगो बताया जा रहा है कि जो घरा के ऊपर से तार जा रहा है बन के छू जाने की वजह से वो पूरा झूसी जगह है और बन का परिजन अपने साथ मौजूद है और काफी गंभीर स्थिति बच्चे की भी बन रही है। तो पूरा मामला जाना है कि कुछ पूरा मामला वीडियो ने शेयर कर देना ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और पीड़ित परिवार ने न्याय मिल सके। हाँ जी, राम राम, नमस्कार। की नाम है बच्चों नाम है की उम्र है जी? 12 की हुए हो काल कितने बजे को घटनाक्रम? ए 3 बजे बेरा नहीं 3 बजे 1:30 बजे मन तो बुलाना आए घर को ऊपर से बेरा पुटिया मानो तो और ये टबर खेल रहे थे नीचे जो नीचे से साल लिया नीचे से ही? नीचे ही तो खड़े थे नीचे कितनी की दूरी है तारा की और घरा के जठे से बच्चों की? वो हमारा घर तो इतनी दूर पर है मतलब कुछ ही कौन देखा जी टेम पर बाहर तो बात छोरा मुर्गी की न्यात तड़प रहा था गाड़ी में घेर कर लेकर भाग गया नीचे मतलब को उतार देखे इनको घर देखा कुछ ही कौन देखा नीचे बता गाड़ी चलती में मन घेरी पकड़ दो। कितना टावर खेल रहा है जी? 10-12 टाबर थे बताओ। और का भी कोई चपेट में आए हैं कि कोई हाँ यही था यही है घर से दूरी को कि कितने के दूरी है? खेलते खेलते यहाँ आ रहे थे जाग यही आया और वो पीछे आ रहे थे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। काल की घटनाक्रम हुई और कितने के बजे की बात है? यह बात है तकरीबन 2:30 से 3 के बीच की। तो मोला मैंने रोड़ा रपा है पता लगा कि एक बच्चों है वो 33,000 की जो लाइन जारी है बी लाइन की जद में आगो। फिर हाथों भी ने ऑक्सफोर्ड को मैंने फर्स्ट एड दिलाया, फर्स्ट एड फिर बड़ से लेकर ही ना अड़ाया बेटी के में पता लगा। फिर बड़ा जाके मौको मुआयना करे देखिए भाई आपस में बच्चा खेल रहा तो ये बच्चों दीवार के ऊपर जाए चढ़े हो तो 33,000 की लाइन ही बात खींच ली क्योंकि जमीन तो गिल्ली ही बरसात हो रही ही। तो साहब पहले भी और 2 हादसा हो चुके हैं, रियो तीसरा हादसा है। दूरी कितनी की है दीवार की और तारा की? दीवार की तारा की अगर छत की तारा की बात करूँ ना तो 3 फुट या 4 फुट बस। भी कम होगी शायद, भी ज्यादा ही बता दी मत हमें, ठीक है। और जमीन से देखा तो 12 फुट है या 13 फुट है, इतनी है बस। तो ये चीज के बारे में पहले भी कदे बिजली विभाग तक ते शिकायत करी गई, कदे बनना ये चीज के संज्ञान में लेके आए? जी पड़ोस का मैंने 2-3 दिन आया कहा है, ये भाई साहब भी आगा, ठीक है। तो पहले भी ये 2-3 बार एप्लीकेशन दी है लेकिन भी के कोई सुनवाई को नहीं हुई है अभी तक। तो और ना ही कुछ हो रहा है। पिछला महीने की 27 तारीख ने एक एप्लीकेशन दी है बी के बारे में भी अभी तक बी के ऊपर भी कोई कार्रवाई को नहीं। अब जब तक प्रशासन यो इंतजार कर रहे हो कि भाई जब तक एक आधो मरे नहीं तो माने बा बता दो, ठीक है कि भाई मारनो है कोई ने तो मैं बता दो। आके भी कौन देखेंगे कि क्या हालात इजा कहीं तार कितना नीचे आ रहा है या कौन आ रहा? तो यह चीज तो बे आवे बन बतावा बस बातचीत हुई बे मैंने यही खेरे बोल 33,000 की लाइन ना हटाना तो कोई मतलब ही को नहीं। अब 11,000 की लाइन एक और जारी है जिसके बीच में 11,000 और 33,000 के बीच में 2 घर है, ठीक है। अब 11,000 को पोल एकदम इस हिसाब से हो रही मतलब एकदम टेढ़ो हो रहे। वो एक बरसात या 2 बरसात ढंग से आ गई ना तो वो पोल पड़ मरा और बे दोनों घर भी जदमा होगा। और बा घर की यह हालत है, बा घर का मायने बे कोई इलेक्ट्रिक उपकरण जो है ना वो भी कौन चला पाओ ढंग से, बा का मायने भी करंट दौड़ रहे, ये हालत हो रही है। प्रशासन अगर प्रशासन ढंग को है, ठीक है, तो कम से कम या तो है जाके चेक तो करे कि भाई हाँ के परेशानी है क्या के नहीं है।
लेकिन बाने इस चीज से मतलब ही को नहीं, बस बे आपको शिटो शेक रहे हैं, बे आपकी मंथली सैलरी ले रहे हैं और मजा कर रहे हैं। मतलब भाई ये चीज से संज्ञान में लेना ही कौन चाह रहा है कि हालांकि हालात के है। एक चीज और मैं देखी कि कुछ फोटोज में एक पिलर है वो घरा के पीछे बीचों बीच लाग रहे हो, यह बात सही है कि? जी बिल्कुल एकदम सही है, मतलब कि घर के अंदर लग रहा है और मेन गेट के पास में एकदम जस्ट लग रहा है। और भी की मतलब शिकायत दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब मतलब कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके ऊपर वो अच्छा, वायरिंग पिलर भी वो लो को दियो है? लोको पिलर है और वो जस्ट मतलब मेन गेट के अंदर ही लग रहा है। मतलब घरा का अंदर ही मौत को घर बना के छोड़ दियो है बिजली जी विभाग। जी बिल्कुल, लेकिन मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा घर नहीं है जिसके घर के पास में या छत से वो वायरिंग ना जा रही हो। हर घर के मतलब ये समस्या है लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और एक समस्या मिट नहीं रही कि दूसरी समस्या और वहां पर खड़ी करने की तैयार चल रही है। वहां पर एक ट्रांसमीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो 4 रास्ते के ऊपर आता है और रास्ता भी इतना चौड़ा नहीं जो मतलब कि वो वहां से मतलब आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है कि मतलब कि 4 रास्तों को एकदम बीच में अगर वहां से गुजरेगा ना तो मतलब कि मौत की घंटी है। अब मतलब कि एकदम बीचों बीच लगा रहे हैं। मतलब अंसारी कॉलोनी की अब बात करा तो चारों तरफ बिजली विभाग है, वो मौत का कुआं खोदन में लाग रहे है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि कोई सेफ्टी नहीं दे रहे लोगों को कि मतलब कि इनकी जान की और की मतलब कि हमें फिक्र है और है बिल्कुल भी बार मतलब बार शिकायत करने के बावजूद क्यों को नहीं आ रहा है भाई, क्यों ये चीज का संज्ञान में कोई? पता नहीं तो क्या मतलब इसका रीजन है क्या नहीं है। मतलब कि ये लोगों की जान के ऊपर मतलब कि सोच रहे हैं या फिर मतलब और कुछ बड़ा और करने की सोच रहे हैं। कब तो मतलब वो लाइना मतलब टूट के गिरेगी या फिर पोल गिरेंगे तब कोई ध्यान देगा नहीं देगा। लेकिन अब तक हमने बहुत से मतलब कि कुछ किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने विधायक जी को, पिछले विधायक जी को हमने बहुत बार ज्ञापन दिया, एक्शन साहब को भी कह दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, लेकिन कोई मतलब कि इसको ध्यान नहीं दे रहा है। या मतलब कि जो मतलब पढ़ा ना कागज मतलब उसको पढ़े रहने दो। काल जो यो घटनाक्रम हुए के बाद में कोई बिजली विभाग को कर्मचारी अधिकारी है वो मौके पर पहुंचोगे? आज सवेरे मतलब मौके के ऊपर आया, लेकिन जय मतलब ने और मतलब कंडीशन दिखाने की कोशिश की ना तो हमें ये बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं, वापस वो दूसरे रास्ते से निकल गए। वो गाड़ी मोड़ के बोले आ रहे हैं हम, आप चलो। और हमने मतलब वहां पर पहुंचे तो आप दूसरे रास्ते से वो निकल गए। मतलब ये कोने की भी ये समस्या बता रहे तो वहां पर हम चल कर देखे। मतलब आके फॉर्मेलिटी निभा के और रफू चक्कर होगा भी जैसे? चक्कर हो गया। हम क्या बोलते हैं हम गाड़ी घुमा के लेकर आ रहे हैं, आप चलो। और इतने आप दूसरे रास्ते से निकल गए वो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितना दिन पहले शिकायत करी थी बिजली विभाग? सर 1 महीने पहले भी किया था और काफ़ी बार प्रशासन को एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये लोग गरीब तबके से हैं, सुबह कमाते हैं, वो ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन कई बार ये जा चुके हैं। इनको बोलते हैं कि करेंगे, कोशिश करेंगे, इनको आश्वासन दे के भेज देते हैं। 3 हादसा हो चुका, एक वायर 3 जगह से डैमेज है, उस पर भी उनकी कोई गौर नहीं है। और जो पिलर है उनके घर में लगा हुआ है, बारिश आते ही ये लोग इतने खौफ में आ जाते हैं कि पता नहीं। और कल शाम को ये हुआ था, इन बच्चे को करंट लगा था, अभी तक कोई प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली। और आज सुबह प्रशासन की गाड़ी आई थी बिजली विभाग की, सिर्फ ओनली 10 मिनट रुकी थी, वो मौका मायना भी नहीं किया उन लोगों ने। ये बोले कि आओ आपको दिखाते हैं, बोले हम घूम के वापस आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। अगर तारा की हाइट देखा जेठे से बच्चों करंट की चपेट में है, कितनी की हाइट? 12 फुट की आई थी। 12 फुट मात्र। हाँ। तो कभी बनना है झूलता हुआ देख के बिजली विभाग का कर्मचारी तो भी आता ही होगा, मीटर की रीडिंग लेने नहीं आता होगा और तो नहीं तो बन को ध्यान कौन जाके कि भाई इस हिसाब से झूल रहे हैं, कोई भी हादसा शहर बे के गौर बीचों कौन बीच करे, तार एकदम से झूल रहा है, जद हवा चाला ना तो बे एकदम नजदीक जावे और फिर दूरी हो जाए, नजदीक जावे, यानी वो ब्लास्ट होने की कंगार पर है, लेकिन प्रशासन एकदम मौन है। मतलब आप यहाँ कहते हैं कि कोई बड़ा हादसा को इंतजार है वो बिजली विभाग करा लाग रहे हो? बड़े हादसे को बिजली विभाग इंतजार कर रहे, जब 30 कांड हो गए फिर ये लोग गौर नहीं कर रहे, तो यह सोचने की बात है। अब चौथी बात यह है कि बान जब भी फ़ोन करियो, इतनी बार फ़ोन करियो, बच्चों करंट से जूझ रहे हो कि लाइन काटो, तो ये बोल रहे हैं कि 33,000 की कभी लाइन कटती नहीं है। अच्छा। नहीं कट पाएंगे। इन लोगों ने इस तरह का मैसेज दिया लोगों को, जब लोग फ़ोन कर रहे थे, लेडीज़ वगैरह बहुत परेशान, चिल्लाट माच रहा था, लेकिन उन लोगों ने कोई सुनाई नहीं। मतलब मेंटेनेंस करें तो बन का कर्मचारी भी चालू लाइन में चढ़ेंगे ऊपर, तो ये बात उनको सोचना चाहिए ना, वो बात नहीं सोच रहे। बिल्कुल ही प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये कांड हुआ है और ये बच्चा भी इसी वजह से गया। कई बार उनको एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसमें भी अय्यन साहब का साइन वगैरह भी है, लेकिन ये गौर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी सोचना चाहिए, ये जो विधायक है झुंझुनू का, इसको भी सोचना चाहिए, जल्द से जल्द इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। करीब में करके दिखाऊं तो यो मकान है, रिया लाइन है, ई घर से या तकरीबन 1 से 1.5 फुट भी कोई नहीं पूरी सी, देख लो
अभी आखिरी कदम के रहने वालों अगर प्रशासन सुनना नहीं आता भाई अगर प्रशासन ने पहले तो मैं अवगत कराऊंगा एक बार दोबारा, अगर प्रशासन भी चीज़ के लिए अगर सचेत नहीं होगा तो मैं अनिश्चितकालीन धरना देवांगा। अगर प्रशासन यह चाहे कि भाई हाँ अगर भी कॉलोनी पूरी ना ख़त्म करनी है तो कोई दिक्कत कोई नहीं, ख़त्म कर दो, घर घर का मायने खंबा लगा दो, ठीक है। लेकिन अब प्रशासन ने सचेत होने को टाइम है, क्योंकि प्रशासन की अगर आप अंसारी कॉलोनी न देखा, अगर पूरा झुंझुनू सिटी देखा तो पिछला मानसून का महीने तकरीबन 7 से 8 हादसा होया, जो कि ऑल ओवर झुंझुनू का महीना होया। बाकरा फाटक ले लो चाहे अपने खेमी सती ले लो, खेमी सती का महीना तो एक आदमी खत्म भी हो, ठीक है, 2 खत्म होया था। लेकिन भी का बावजूद अगर प्रशासन नहीं सचेत कर रही है तो मैं यही पूरा झुंझुनू की जो जनता है भी से यही अपील करूं कि अब वक्त आ गया है कि एकजुट होना को। अगर एकजुट ई टाइम पे नहीं होया तो आगे और हादसा होता होता चाहे देख वो करो, प्रशासन को नहीं सचेत करे। जी हिसाब से पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। झुंझुनू के अंदर बिजली विभाग ने जाके सुध लेने की जरूरत है ताकि भविष्य में यहाँ का हादसा ही देखने नहीं मिली, और 1-2 बार नहीं तीसरो हादसा यो अंसारी कॉलोनी में हुई, भी के बावजूद भी वह आंख नीचे जाए बैठाई, जिस हिसाब से लापरवाही दिखा रहे हैं, 20 हिसाब से तो वरना बहुत जल्दी सुध लेने की जरूरत है, वरना कोई और भी बड़ा हादसा है वो भी जहाँ घटित हो। उसके साथ ही थारो भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर से देनी कि शासन और प्रशासन दोनों की कुछ जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में थारी राय जरूर से दोगा। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि बिजली विभाग तक और सीएम भजन लाल तक ये वीडियो पहुंचा और अंसारी कॉलोनी में जो समस्या आ रही है भी कुछ समाधान हो उसका। मिलांगा कोई अगला अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।